हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आइए फिर से एक बार आपका स्वागत है चैनल पर। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं फ्रेंड्स आज क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ उचित रूप से सुमेलित है। निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ उचित रूप से सुमेलित है। एसिटोबैक्टर एसिटी प्रतिजैविक, मिथेनोबैक्टर लैक्टिक अम्ल, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक अम्ल, सैकेरोमाइस सेरेवेसी एथेनॉल। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन डी होगा। डी इज द राइट आंसर। सैकेरोमाइस सेरेवेसी एथेनॉल उत्पाद है। इस उत्पाद जो ये है इसी से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाहित मल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है। कौन सा वाहित मल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है। ए तृतीयक उपचार, बी द्वितीयक उपचार, सी प्राथमिक उपचार, डी आपंक उपचार। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सी इज द राइट आंसर। प्राथमिक उपचार वाहित मल में निलंबित ठोसों को निकालता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाए गए पदों को चुनिए। मोनोइस्कस परप्यूरियस स्टेंटिस रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करना। सूक्ष्मजीव जो है वो स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रेप्टोकाइनेज उत्पाद के द्वारा बना। रुधिर वाहिका से थक्के को हटाने का अनुप्रयोग किया जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम लाइपेज तेल के धब्बों को हटाना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा संदमक औषधि। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सॉरी सी होगा। क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम लाइपेज उत्पाद तेल के धब्बे हटाना गलत मिलाया हुआ पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वे आदिम प्राकेंद्रिकी प्राणी जो रोमन्थी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। वे आदिम प्राककेंद्रिकी प्राणी जो रोमन्थी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। ताप अम्ल रोगियों के, मिथेनोजेंस के, सजीवाणु के, लवण रागियों के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वे आदिम प्राककेंद्री प्राणी जो रोमन्थी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं मिथेनोजेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म जीवों और उनके महत्व की निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। एक तरफ सूक्ष्म जीव और दूसरी तरफ उनके महत्व दिए गए हैं। सूची फर्स्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी प्रतिरक्षी संदमक, ये सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव और ये महत्व। ठीक है, मोनोइस्कस परप्यूरियस स्विस चीज को पकाना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमनी रुधिर में कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारक।
रुधिर में कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारक? ए 3-4-1-2, बी 4-3-2-1, सी 4-2-1-3, डी 3-1-4-2। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3-4-1-2। सैकेरोमाइसिस सेवेरी जो है वो थर्ड के साथ मिलेगा, एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन। फिर जो बी है उसका राइट आंसर 4 पे आएगा, मोनोस्कस परप्यूरियस जो है रुधिर में कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारक। थर्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रतिरक्षी संदमक कारकों का उत्पादन। फिर डी प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनी, इसका थर्ड एथेनॉल का एथेनॉल नहीं, स्विस चीज को पकाना, सेकंड होगा उसका, स्विस चीज को पकाना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस की आहार नालियों में निम्नलिखित में से क्या होता है? गाय और भैंस की आहार नालियों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए फ्यूकस जातियाँ, बी क्लोरेला जातियाँ, सी मिथेनोजन्स, डी साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिथेनोजोन्स। मिथेनोजन्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। गाय भैंस की आहार नाल में मिथेनोजन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैसें अवायवीय आपांक संपाचित्र में उत्पन्न होती है? केवल मीथेन और CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, मीथेन हाइड्रोजन और CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 अवायवीय आपांक संपाचित्र में उत्पन्न होने वाली गैसें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? जो मानव खा सकता है, ऐसा कौन सा शैवाल है? यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरेला खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है मानव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है? सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, क्लॉस्ट्रिडियम, सैकेरोमाइसीज। एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, क्लॉस्ट्रिडियम, सैकेरोमाइसीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाहित मल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती हैं जिनमें शामिल है। वाहित मल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती है जिनमें शामिल है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन व सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन व मीथेन। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए और केवल सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिए। एक कोशिकीय स्पाइरुलिना प्रोटीन, खनिजों, विटामिनों आदि से भरपूर भोजन का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है। सेकंड, देह भार की दृष्टि से सूक्ष्मजीव मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस प्रतिदिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन बना सकता है जितना गाय बना पाती है। सामान्य बटन मशरूम विटामिन सी का एक बहुत
अच्छा स्रोत है। एक ऐसी चावल किस्म विकसित की गई जिसमें कैल्शियम बहुत होता है। कथन 3 और 4, कथन 1, 3, 4, कथन 2, 3, 4, कथन 1 और 2। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कथन 1, 3 और 4। कथन 1 है, एक कोश की स्पाइरुलिना प्रोटीन खनिजों में विटामिन आदि से भरपूर भोजन की बड़ी मात्रा का उत्पादन कर सकता है। फिर ऑप्शन थर्ड है, सामान्य बटन मशरूम विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। एक ऐसी चावल की किस्म विकसित की गई जिसमें कैल्शियम बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े शहरों में घरेलू वाहित मल, बड़े शहरों में घरेलू माहित मल क्या होगा, क्या होते हैं या क्या किया जाता है। ए उच्च बीओडी होती है क्योंकि इसमें वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। मल का वाहित मल उपचार संयंत्रों में द्वितीयक उपचार में पहले तो वायवीय बैक्टीरिया द्वारा तथा उसके बाद अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा प्रक्रिया कराई जाती है। सी को एसटीपीएस में उपचारित करने पर प्रस्ताव वास्तव में वायवीय चरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वाहित मल में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, में निलंबित ठोस एवं खुले लवणों की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़े शहरों में घरेलू वाहित मल का वाहित उपचार संयंत्रों में द्वितीयक उपचार में पहले तो वायवीय बैक्टीरिया द्वारा तथा उसके बाद अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, ब्यूटेन की, मीथेन की, प्रोपेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन की। बी इज द राइट आंसर। मीथेन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेस्कम परप्यूरियस एक यीस्ट है जिसका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर निम्नलिखित के उत्पादन हेतु किया जाता है। एथेनॉल के रुधिर वाहिकाओं से थक्कों को हटाने के लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस के, सिट्रिक अम्ल के रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, स्टेटिन्स के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले स्टेटिन्स के लिए उत्पादन हेतु इसका व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल, लाइपेज तथा पेक्टिनेज, ब्रेड तथा बियर, पनीर तथा मक्खन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर कीजिए। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेड तथा बियर। यीस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड तथा बियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके उनके पोषण में सहायता प्रदान करता है। एजेटोबैक्टर, एस्परजिलस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ग्लोमस। सी इज द राइट आंसर। ग्लोमस सूक्ष्मजीव पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके उनके पोषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलता में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक जीव जो मानव द्वारा दूध और दही जमने और प्रतिजैविक के उत्पादन हेतु सहायक है, निम्नलिखित श्रेणी में समूहबद्ध किए गए हैं। ए साइनोबैक्टीरिया, बी
आर्क बैक्टीरिया, सी रसायन संश्लेषी स्वपोषी, डी परपोषी जीवाणु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परपोषी जीवाणु जो है वो दही जमाने प्रतिजैविक उत्पादन में सहायक है मानव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव का इसके व्यावसायिक उत्पाद के साथ सही मेल नहीं है? ए यीस्ट, स्टैटिन्स, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक अम्ल, क्लास्ट्रीडियम लैक्टिक अम्ल, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, क्लास्ट्रीडियम लैक्टिक अम्ल सूक्ष्मजीव का इसके उत्पाद व्यावसायिक उत्पाद के साथ सही मेल नहीं है। क्लास्ट्रीडियम का लैक्टिक अम्ल के साथ सही मेल नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव है। सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव है एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चले। सेशन को लाइक कर दीजिए, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक नहीं है? राइजोबियम, नॉस्टॉक, कवकमूल, एग्रोबैक्टीरियम। एक जैव उर्वरक नहीं है बोला गया है, राइजोबियम नहीं है या नॉस्टॉक नहीं है, कवकमूल नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम नहीं है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। एग्रोबैक्टीरियम जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टिलरी में एथेनॉल के उत्पादन हेतु उपयुक्त सर्वाधिक सामान्य क्रियाधर है? सोया मिल, ग्राउंड ग्राम, मोलासिस, कॉर्न मिल। सोया मिल, ग्राउंड ग्राम, मोलासिस, कॉर्न मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोलासिस जो है वो डिस्टिलरी एथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य क्रियाधर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशेष जाति द्वारा एथेनॉल का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है? क्लॉस्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, सैकरोमाइसीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैकरोमाइसीज विशेष जाति द्वारा एथेनॉल का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है, सैकरोमाइसीज की विशेष जाति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक मलवाह उपचार है एक यांत्रिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैविक प्रक्रिया। द्वितीयक मलवाह उपचार है एक यांत्रिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, जैविक प्रक्रिया। द्वितीयक मलवाह उपचार एक जैविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीथेनोजन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं पशुओं के बाड़े में, प्रदूषित धाराओं में, गर्म झरनों में, सल्फर चट्टानों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुओं के बाड़े में मीथेनोजन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलवाह पर अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रोपेन, मस्टर्ड गैस, मार्स गैस, लाफिंग गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्स गैस मुख्यतः उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। जैव गैस जंतु अवशिष्ट पर वायवीय जीवाणुओं की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। मिथेनोबैक्टीरियम
पशुओं के प्रथम आमाशय में उपस्थित वायवीय जीवाणु है। जैव गैस, जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं, शुद्ध मीथेन होती है। वाहित मलोपचार संयंत्र की निषादी टंकियों में उपस्थित सक्रिय आपंक अवसाद वायवीय जीवाणुओं का उचित स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वाहित मलोपचार संयंत्र की निषादी टंकियों में उपस्थित सक्रिय आपंक अवसाद वायवीय जीवाणुओं का उचित स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रक है। बैक्यूलो विषाणु, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। ट्राइकोडर्मा जो है वो पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव एथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस पादप जाति का चयन करेंगे? ब्रेसिका, जियामेज, पोंजामिया, जेट्रोफा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जियामेज। ये मक्का जिसे कहा जाता है। ठीक है, मक्का का ही बॉटनिकल नेम जियामेज है। ठीक है, ब्रेसिका जो है वह सरसों से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, समकालीन जीव विज्ञान में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषक के सूचक के रूप में, कीटनाशी के रूप में, डेयरी उत्पाद के निर्माण हेतु कारक के रूप में, औद्योगिक एंजाइम के स्रोत के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कीटनाशी के रूप में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम किस एक के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव सिद्ध हो चुका है? सदूषित मृदाओं का जैवोपचार, बंजर भूमियों का पुनरुद्धार, उच्चतर पादपों में जीन स्थानांतरण, मृदावाही पादप रोगजनकों का जैविकी नियंत्रण। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर, मृदावाही पादप रोगजनकों का जैविकीय नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में निमेटोडों से होने वाले रोगों का जैविकीय नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ? पाइसोलिथस टिक्टोरियस, स्यूडोमोनास सैपिसिया, ग्लाइओक्लैडियम वायरस, पिसिलोमाइसीज लेलिसिनम। पिसिलोमाइसीज लेलिसिनम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पिसिलोमाइसीज लेलिसिनस। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? सुरक्षित एंटीबायोटिक्स, कैंसर प्रेरक सूक्ष्मजीव, नए प्रकार के खाद्य एलर्जन, सूक्ष्मजीव, सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर, सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक। चाय की पत्तियों का अभिसादन या क्योरिंग किनकी क्रिया के द्वारा होता है? जीवाणुओं की, माइकोराइजा की, विषाणुओं की, कवकों की। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणुओं की जो क्रिया है उसके द्वारा चाय की पत्तियों का अभिसादन या क्योरिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जूट को किण्वन द्वारा सड़ाने की क्रिया किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? मीथोफिलिक जीवाणु, ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु जो है उसके उसकी किण्वन क्रिया द्वारा सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है जूट को किण्वन द्वारा सड़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का एक प्रमुख संघटक क्या है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। जो मीथेन गैस है वो गोबर गैस टैंक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है,
CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात जीवाणु पादप परस्पर क्रिया में सर्वाधिक अध्ययन किसका किया गया है? एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ मुख्य आवृतबीजियों में गाल निर्माण, सेस्बेनिया के स्तंभों का नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु द्वारा पारवीकरण, फास्फेट विलयकारी जीवाणुओं द्वारा पादप वृद्धि का उत्तेजन, कुछ जलीय फर्नों के साथ साइनोबैक्टीरिया की सहजीविता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ मुख्य आवृतबीजियों में गाल निर्माण। ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसा कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश अपघटित नहीं होता है? लिपिड, लिग्निन, हेमिसोसेलुलोज, सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। लिपिड जो है वह अपघटित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु है? मीथेनोजन, नाइट्रिकारी विषाणु, अमोनिकारी, विनाइट्रिकारी जीवाणु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेनोजन जीवाणु जो है वो गोबर गैस संयंत्र में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया द्वारा CO2 निकलने से यह छिद्रित हो जाती है? ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया द्वारा CO2 निकलने से यह छिद्रित हो जाती है? यीस्ट, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोन्स। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। यीस्ट की क्रिया के द्वारा जो CO2 निकल जाती है ब्रेड में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? एजोला तथा बीजीए, नॉस्टॉक तथा लेग्यूम, राइजोबियम तथा घास, साल्मोनेला तथा ई कोलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजोला तथा बीजीए जैव उर्वरक का है उदाहरण। नेक्स्ट है, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड से किसके द्वारा होता है? सैकेरोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस, एजोटोबैक्टर, पेनिसिलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सैकेरोमाइसिस। मंड से सैकेरोमाइसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव का उपयोग सिट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? ए, पेनिसिलियम सिट्रिनम, एस्परजिलस नाइगर, राइजोपस निग्रिकेंस, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एस्परजिलस नाइगर। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जीवाणु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में अधिक उपयोगी है? दो जीवाणु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में अधिक उपयोगी है, एस्चेरिचिया तथा एग्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम तथा एजोटोबैक्टर, राइजोबियम तथा डिप्लोकोकस, नाइट्रोसोमोनास तथा क्लेबसिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्चेरिचिया तथा एग्रोबैक्टीरियम इंजीनियरिंग के प्रयोगों में अधिक उपयोगी है यह दोनों जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट है, यीस्ट या जिसे सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? सिट्रिक अम्ल, टेट्रासाइक्लिन, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथेनॉल के उपयोग में औद्योगिक उत्पादन किया जाता है।
ईस्ट सेकेरे माइसीजियस सेरेवेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैव उर्वरक का उपयोग करने पर किसानों को चावल की उपज लगभग 50% अधिक मिलती है? एजोला पिन्नेटा, साइनोबैक्टीरिया, दलहन राइजोबियम सहजीविता, माइकोराइजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजोलो पिन्नेटा। ए इज राइट आंसर, एजोलो पिन्नेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मलजल या सीवेज जिसे कहते हैं, उपचार की वह कौन सी क्रिया जिसमें अपघटक जीवाणु के चक्रण से प्रक्रिया प्रारंभ होती है? ए प्राथमिक उपचार, बी सक्रिय आपंक उपचार, सी तृतीयक उपचार, चक्रीय उपचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सक्रिय आपंक उपचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो जो मलजल उपचार की वह कौन सी क्रिया, तो सक्रिय आपंक उपचार प्रक्रिया है जिसमें अपघटक जीवाणुओं के चक्रण से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः होते हैं CH4 प्लस CO2, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस SO2। गोबर गैस में मुख्यतः होती है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CH4, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, दूध के पाश्चुरीकरण के लिए इससे गर्म किया जाता है? ए 0 डिग्री तापमान पर 60 मिनटों के लिए, बी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनटों के लिए, 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनटों के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनटों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इज अ राइट आंसर। 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है 30 मिनटों के लिए दूध के पाश्चुरीकरण के लिए इसे गर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे जीव जो एल्कोहल के किण्वन में प्रयुक्त होते हैं, वे जीव जो एल्कोहल के किण्वन में प्रयुक्त होते हैं, स्यूडोमोनास, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, सैकेरोमाइसीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैकेरोमाइसीज। वे जीव जो एल्कोहल के किण्वन में प्रयुक्त होते हैं सैकेरोमाइसीज कहलाते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ। आपको आगे भी ऐसे बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेगा, तो क्लास देखना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।